नमस्कार, वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक स्टॉक का लाइव टेक्निकल वॉल्यूम और फंडामेंटल एनालिसिस। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस एपिसोड में। एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और दोस्तों को भी भेजें। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग लाइव एनालिसिस में ले रहे हैं लाइव एनालिसिस ऑफ मैरिन इलेक्ट्रिकल, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मैरिन इलेक्ट्रिकल, जो आपको screener.in में ले जाके हम लोग समझाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ मैरिन इलेक्ट्रिकल screener.in में ही। वॉल्यूम एनालिसिस चार्ट इंक में हम लोग ले जाएंगे आपको। विक्स एनालिसिस investing.com में। 50-day SMA एंड 200-day SMA ऑफ मैरिन इलेक्ट्रिकल्स screener.in में। और फॉलोइंग्स लाइव एनालिसिस मॉस्चिप टेक्नोलॉजी, उसी तरह से हम लोग मॉस्चिप टेक्नोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग कुछ डिटेल्स में जाएंगे। वॉल्यूम एंड कैंडल स्टिक चार्ट एनालिसिस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया चार्ट इंक के साइट पे जाके। लाइव एनालिसिस ऑफ वॉल्यूम एंड कैंडल स्टिक चार्ट ऑफ वोडाफोन आइडिया। और 200-day EMA एंड 50-day EMA लाइंस एंड क्रॉसओवर्स ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। टॉप स्टॉक रिसर्च में जाके मैरिन इलेक्ट्रिकल, टॉप स्टॉक रिसर्च में जाके वोडाफोन आइडिया, टॉप स्टॉक रिसर्च में जाके। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए हम लोग कुछ में जाएंगे और कुछ आपके लिए टास्क होगा। आप खुद उस पे जाएंगे और अपना खुद का रिसर्च करेंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लाइव एनालिसिस ऑफ मैरिन इलेक्ट्रिकल। ये देखिए, हम लोगों ने गूगल स्टार्ट किया और गूगल में हमने टाइप किया मैरिन इलेक्ट्रिकल स्क्रीनर। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैरिन इलेक्ट्रिकल स्क्रीनर आ गया है। इसको हम लोगों ने टैप किया स्क्रीनर को और ये खुल गया मैरिन इलेक्ट्रिकल स्क्रीनर का सारा डेटा। अब आपको मार्केट कैपिटल 3540 करोड़। तो हम लोगों ने बताया था आपको कि 1000 करोड़ के मार्केट कैपिटल के नीचे काम करने से बचें। तो ये आपको मार्केट कैपिटल सुटेबल है। ये स्टॉक आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाई परचेज रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए इस स्टॉक का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट कैपिटल 3540 करोड़, करंट प्राइस 253, हाई एंड लो 298 एंड 151। तो अब आप इसमें क्या देखते हैं कि लो, अगर किसी भी क्राइसिस की स्थिति में, खराब स्थिति में 151 तक ये स्टॉक में भी जा सकता है। ऐसे जाता नहीं है, लेकिन में भी इसका लो पॉइंट 151 हो सकता है। और अब तक हाईएस्ट है 298। मतलब स्टॉक जैसे जैसे बेटर परफॉर्म करेगा तो 298 को भी क्रॉस करेगा। स्टॉक पी बाई है 15.97। ये आपको बताया गया है टेक्निकल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में कि पी बाई क्या है। बुक वैल्यू 35.2, मतलब कंपनी अगर बिक भी जाए तो पर शेयर आपको 35 रुपया 20 पैसा मिलेगा। डिविडेंड 0.12, मतलब इतना परसेंट जो है डिविडेंड आपको त्रैमासिक या वार्षिक मिलेगा। ROC 18.2, ROE 13.2, 10 के ऊपर ROE, मतलब बढ़िया। ये एक अच्छा स्टॉक है ROCE और ROE के संदर्भ में। फेस वैल्यू 2 रुपीज, मतलब स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। 10 रुपया का स्टॉक 1:5 में स्प्लिट होके 2 रुपया का स्टॉक हो चुका है। अब हम लोग आ गए आपको 50-day SMA और 200-day SMA लाइंस पे। आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताया गया है क्रॉसओवर्स कि जब 50-day SMA लाइंस ऊपर से नीचे आता है 200-day SMA का, तो क्या होता है, ये डेथ क्रॉस होता है। और जब नीचे से ऊपर जाता है तो ये गोल्डन क्रॉस होता है। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे आपको, जहां पे ये क्रॉस कर रहा है नीचे से, तो प्राइस कितना ऊपर बढ़ा है। प्राइस जो है आपको 200 रुपए से 290 रुपए के करीब चला गया है। तो इस चीज को आप लोग समझें। चार्ट के एपिसोड 3 में हम लोगों ने इसको बताया है, टेक्निकल एपिसोड में भी हम लोगों ने बताया है, फंडामेंटल एपिसोड में भी हम लोगों ने बताया है। आप इसको ढंग से देखें। अभी आपको बताया जा रहा है आप कैसे खुद से करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स बताया जा रहा है, हर तिमाही का सेल्स है, एक्सपेंसेस है हर तिमाही का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हर तिमाही का, अदर इनकम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हर तिमाही का, प्रॉफिट्स है हर तिमाही का, नेट प्रॉफिट है हर तिमाही का। तो इन सारे डेटा से आप समझ सकते हैं कि कोई शेयर हर तिमाही कैसा परफॉर्म कर रहा है और धीरे धीरे हर क्वार्टर पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है, पिछले क्वार्टर से बेटर है या पिछले क्वार्टर के बराबर है या पिछले क्वार्टर से नीचे जा रहा है। तो ये आप एनालिसिस खुद से करेंगे, आप स्क्रीन पे देखें, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से आप किसी भी स्टॉक का कर सकते हैं। ये मैरीन इलेक्ट्रिकल स्टॉक सिर्फ एक एग्जांपल है, आप जिस स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ईपीएस आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्टॉक का हर क्वार्टर में ईपीएस दिख रहा है, 0.97, 0.84, 1.20, 0.85, 1.32। 4 क्वार्टर्स में ईपीएस 0.97 से बढ़कर 1.32 आ गया है। और किसी क्वार्टर में नीचे भी अगर गया है, जैसे एक क्वार्टर में 0.84 दिख रहा है, तो हमने बताया है कि किसी क्वार्टर में थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस अगर हो किसी पैरामीटर्स पे, तो उस पे स्टॉक को सेल नहीं कर देना चाहिए। हो सकता है वो डिफिकल्ट टाइम्स हो उस सेक्टर के लिए, उस बिजनेस के लिए, तो स्टॉक उस क्वार्टर में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको कंटिन्यू करना है, आपको देखना है कम से कम 4 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स देखना है अगर स्टॉक अदर पैरामीटर्स पे गुड है। आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जहां आपको सेल्स दिख रहा है, एक्सपेंसेस दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, सारा कुछ आपको दिख रहा है। अब हम लोग आ गए आपको कोर बैलेंस शीट पे। कोर बैलेंस शीट पे आपको इक्विटी कैपिटल दिख रहा है कि इतने करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व्स दिख रहा है कि कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व्स बैंकों में पड़ा हुआ है, बोरोविंग्स कंपनी का कर्जा कितना है, आपको फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के पास क्या है, सीडब्ल्यूआईपी कंपनी जो एक्सपेंडिचर में कंपनी का पैसा जो अभी लगा हुआ है काम में, अभी उससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, वो कितना है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपको बताया गया है टेक्निकल एनालिसिस के एपिसोड में, आप डिटेल्स में आप वहां देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स कंपनी का दिख रहा है, अदर एसेट्स कंपनी का दिख रहा है। कैश फ्लोज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कंपनी का कैश फ्लोज क्या है, हर क्वार्टर ईयरली बेसिस पे, मार्च 2024 में, मार्च 2025 में, मार्च 2026 में कैश फ्लोज क्या है आपको दिख रहा है। तो आपको एक कैश फ्लो के बारे में डिटेल्स बताया गया है टेक्निकल एनालिसिस में भी और फंडामेंटल एनालिसिस में, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ कैश फ्लोज, अच्छे कैश फ्लोज का मतलब होता है कि कंपनी का पैसा कंपनी को समय पे मिल पा रहा है, कंपनी का पैसा क्लाइंट्स के पास नहीं फंस रहा है, कंपनी का पैसा मार्केट में नहीं फंसा हुआ है, उसका कैश फ्लो मेंटेन। शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये एक बहुत जरूरी होता है। प्रमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है, एफआईआईस के पास कितना होल्डिंग है, डीआईआईस के पास कितना होल्डिंग है, पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है। तो ये आपको सारा आपको मैरीन इलेक्ट्रिकल का एनालिसिस हम लोगों ने कर दिया। अब आप इस एनालिसिस के आधार पे इसी तरह का एनालिसिस आप किसी भी स्टॉक में करें जब आपको उनको परचेज करना हो, और उस एनालिसिस के आधार पर प्रति क्वार्टर कंपैरिजन करके ये देखें कि वो स्टॉक आपके लिए सेफ है कि नहीं, आपके लिए ग्रोथ लाएगा कि भविष्य में नहीं, आपके लाएगा कि नहीं, आपके लिए ग्रोथ भविष्य में लाएगा कि नहीं, और आपका कैपिटल उस स्टॉक में सेफ है कि नहीं। अब हम लोगों ने टाइप किया कैंडल स्टिक एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन चार्ट इन चार्ट इंक। अब यहां आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, चार्टिंग का साइट खुल गया है, हम लोगों ने इसको टैप किया। अब ये चार्ट आ गया आपको, आप स्क्रीन पे देखिए, ये चार्ट आ गया आपको वॉल्यूम एंड कैंडल स्टिक चार्ट ऑफ मैरीन इलेक्ट्रिकल। यहां नीचे बेस लाइन में आपको वॉल्यूम्स दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से कंपेयर कर आप एनालिसिस कर सकते हैं। एक बड़ा सा वॉल्यूम आपको ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे, और उसके ऊपर आपको दिख रहा है एक बड़ा सा प्राइस हाइक, एक बड़ा सा प्राइस हाइक आपको दिख रहा है, व्हाइट कैंडल में दिख रहा है, ये देखिए।
ये बड़ा सा प्राइस हाइक दिख रहा है ग्रीन। तो एक बड़ा प्राइस हाइक आता है विथ एक बिग वॉल्यूम। लेकिन क्या है कि ये हाई, काफी हाई प्राइस गया, लेकिन फिर ऊपर से नीचे क्लोजिंग आपको बताया गया है चार्ट में कि कहाँ क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग यहाँ पे है, तो एक काफी हाई से क्लोजिंग नीचे गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है कि सेलर्स आए। जब प्राइस काफी तेजी से बढ़ा तो वहां सेलर्स भी आए प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो हाई से क्लोजिंग काफी नीचे है, जिसको हम लोग विक्स बोलते हैं। ये बड़ा सा विक्स ऊपर में दिख रहा है, मतलब हाई से, काफी हाई से क्लोजिंग नीचे गया, सेलर्स आए, वहां प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो देखिए नेक्स्ट दिन स्टॉक गिर गया। नेक्स्ट दिन रेड कैंडल है। रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे जाने का कैंडल है। तो आप इस तरह से ट्रेडिंग के दौरान या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के दौरान आप कैंडल से देख सकते हैं कि मेरा कैंडल क्या बता रहा है, अभी इसमें इन्वेस्ट करने के लायक है कि नहीं, अभी यहाँ बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है कि यहाँ आपको सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। एक और हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक रेड कैंडल, जो टॉप का रेड कैंडल, टॉप में जो रेड कैंडल दिख रहा है, एक रेड कैंडल, एक बड़ा सा रेड कैंडल, और ये नीचे आप वॉल्यूम देखिए, छोटा सा वॉल्यूम है। मतलब प्राइस गिरा, प्राइस गिरा है लेकिन सेलर्स नहीं आए हैं, वॉल्यूम नीचे छोटा है, सेलर्स नहीं आए। क्लोजिंग प्राइस भी थोड़ा ऊपर धकेल दिया गया है, जितना क्लोजिंग प्राइस नीचे तक आया था थोड़ा ऊपर धकेल दिया गया है। तो आपको फिर एक नेक्स्ट डे भी जो है एक आपको कैंडल, रेड कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम कम है, रेड कैंडल है, वॉल्यूम कम है। फिर आपको रेड कैंडल है एक बड़े वॉल्यूम के साथ, नेक्स्ट डे भी रेड कैंडल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ सेलर्स हावी हो रहे हैं, सेलर्स हावी हो रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम से कम होता जा रहा है। एक दिन बड़ा वॉल्यूम आता है लेकिन वॉल्यूम कम से कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक रिबाउंड कर सकता है, स्टॉक फिर से रिबाउंड कर सकता है, स्टॉक फिर से अपवर्ड ट्रेंड में जा सकता है। जो आप इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा एक बड़ा रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, हाँ, लेकिन वॉल्यूम छोटा होता गया, छोटा होता गया, और आपको फिर क्या होता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाता है, स्टॉक अप ट्रेंड में चला जा रहा है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम के थ्रू देख सकते हैं। वॉल्यूम बताता है अगर स्टॉक का प्राइसेस गिर रहा है, वॉल्यूम्स भी बड़ा से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, अभी और नीचे जाएगा। लेकिन स्टॉक गिर रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो स्टॉक रिबाउंड हो सकता है, स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से वॉल्यूम और कैंडल स्टिक कॉम्बिनेशन से आप स्टॉक का फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, आप ये समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वह कैसे विक्स का आप उपयोग करेंगे, कैसे कैंडल का आप उपयोग करेंगे, और कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम का आप कैसे उपयोग करेंगे। अब मॉस्चिप टेक्नोलॉजी भी एक शेयर हम लोगों ने यहाँ दिया है लाइव एनालिसिस में। ये आपका टास्क होगा, इसको आप लोग खुद, जिस आधार पे अभी हम लोगों ने मैरिन इलेक्ट्रिकल को हम लोगों ने डिस्कस किया, मैरिन इलेक्ट्रिकल का हम लोगों ने एनालिसिस किया, उस तरह से ये मॉस्चिप टेक्नोलॉजी को आप लोग खुद एनालिसिस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे आपको क्या डिफिकल्टी हुई या आपने सक्सेसफुली कर लिया। अगर ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा कि डिफिकल्टी हुई, तो किसी एपिसोड में हम लोग मॉस्चिप टेक्नोलॉजी को फिर इसी तरह लाइव हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब हम लोगों ने जो टेक्निकल एनालिसिस में बताया था कि 50 डे ईएमए माने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 200 डे ईएमए माने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये बहुत जरूरी होता है ये जानने के लिए स्टॉक का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो इसको हम लोग कहाँ पे देखेंगे, तो इसको हम लोग
टॉप स्टॉक रिसर्च के साइट पे जाके देखेंगे, जो आपको फ्री में आपके गूगल में उपलब्ध है। अब हम लोग टाइप करते हैं। अब हम लोगों ने टाइप किया 50-day EMA एंड 200-day EMA लाइन्स ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। हम लोगों ने टाइप किया, टैप किया, ये गूगल में आ गया आपको टॉप स्टॉक रिसर्च का साइट। इसको हम लोगों ने टैप किया, ये आपको आ गया ब्लू जो लाइन है वो 50-day EMA लाइन है, और ये रेड लाइन है ये 200-day EMA लाइन है। ये लाइन आ गया इंजीनियर्स इंडिया का। अब यहां से आपको ये 3 मंथ्स का बता रहा है, इसको हम लोग 2 ईयर का सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 200-day ईयर का लाइन आ गया, स्क्रीन पे आप देखें। अब 50-day EMA लाइन जहां ऊपर से 200-day EMA लाइन को क्रॉस किया है यहां, तो प्राइसेस नीचे गिरा है। आपको जब ये नीचे से क्रॉस किया है तो देखिए प्राइसेस ऊपर बढ़ा है। जो ब्लैक लाइन है वो प्राइसेस का लाइन है, और रेड लाइन है आपको 200-day EMA, ब्लू लाइन है 50-day EMA। तो ये क्रॉसओवर्स को आप एनालिसिस करें कि जब ये 50-day EMA नीचे से क्रॉस कर रहा है तो प्राइसेस में क्या मूवमेंट है, और जब ये 50-day EMA ऊपर से 200-day EMA को क्रॉस कर रहा है तो प्राइसेस में क्या मूवमेंट्स है। इसको आप लोग रिसर्च करें। तो आपको गोल्डन क्रॉसओवर्स बताया गया है कि जब नीचे से क्रॉस करेगा तो ये गोल्डन क्रॉसओवर होगा, जब ऊपर से 50-day EMA लाइन 200-day EMA लाइन को क्रॉस करेगा तो वो डेथ क्रॉस होगा, मतलब प्राइसेस नीचे जाएगा। तो ये आप देखिए कि इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है ये चार्ट। तो आपको क्या करना है कि जब ये 50-day EMA लाइंस और 200-day EMA लाइंस एक दूसरे के नजदीक हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रॉसओवर्स हो सकता है। अगर 50-day EMA नीचे है 200-day EMA के और काफी नजदीक आ रहा है तो वो टाइम आपके लिए इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। और जब आपको 50-day EMA 200-day EMA लाइंस के नजदीक आ रहा है और ऊपर से आ रहा है तो आप प्राइस में फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि प्राइस में फॉल होगा, आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आपको खुद के रिसर्च से करना है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ से बैठ के करना है। हम लोगों ने यहाँ एजुकेशन पर्पस से आपको बताया है, आपके लिए होमवर्क होगा, आप कर सकते हैं, खुद से रिसर्च कीजिए। आप मैरीन इलेक्ट्रिकल के 50-day EMA और 200-day EMA लाइन को टॉप स्टॉक रिसर्च में जाके रिसर्च कीजिए। वोडाफोन आइडिया के 50-day EMA और 200-day EMA लाइंस को आप टॉप स्टॉक रिसर्च में जाके आप स्टडी कीजिए। अभी हम लोगों ने कैसे टॉप स्टॉक रिसर्च में गूगल में जाके स्टडी किया, आपको वीडियो में है, आप उसको देख के आप खुद से रिसर्च करें। और जब आप ऐसा रिसर्च खुद से करते हैं तब ही आप स्टॉक मार्केट में जमे रह सकते हैं, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं, और किसी भी राइज एंड फॉल दोनों का आप फायदा उठा सकते हैं। आपको बताया गया है कि फॉल के समय में आप अपने स्टॉक की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आप सेल करके निकल गए तो नीचे के भाव में आप खरीद के आप अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको क्वांटिटेटिव प्रॉफिट होता है। और जब किसी बुल फेज में आप स्टॉक को ऊपर के प्राइसेस में बेच के आपको प्रॉफिट्स होता है, तो दोनों केस में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। क्वांटिटेटिव प्रॉफिट और मॉनिटरी प्रॉफिट आप दोनों बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आप ढंग से हमारे टेक्निकल एपिसोड को, फंडामेंटल एपिसोड को और चार्ट एपिसोड को आप पूरे तन्मयता से देखें, पूरे डेडिकेशन से बार बार देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों में भी शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें, आप और ज्यादा उसमें मजबूत होंगे। और इस तरह से आप गूगल का उपयोग करें। सारा साइट्स आपको फ्री साइट्स बताया गया है, आप किसी साइट्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको कुछ ज्यादा एक्सेस होगा, आप ज्यादा डिटेल्स में देख पाएंगे, लेकिन आपको बता दिया गया है कि आप फ्री में किन किन साइट्स का उपयोग कर सकते हैं अपने
स्टॉक के एनालिसिस के लिए। तो स्टॉक को सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें, फंडामेंटल एनालिसिस में बताया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स रखें मोबाइल में, ईटी प्राइम रखें मोबाइल में, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स में जाए, वहां से स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, मूविंग एवरेजेस का एनालिसिस करें, आरएसआई देखें। जो सारा कुछ आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, लर्नर्स एंड वेटरन सीरीज 1 to 9 में आपको बताया गया है, उसको बार बार से देखें और खुद एक एनालिस्ट बने, खुद एक स्टॉक एनालिस्ट बने और अब कन्विंसन के साथ स्टॉक मार्केट में रहें और प्रॉफिट्स कमाएं। थैंक यू, धन्यवाद।